प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 में ही प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं तथा कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर हमें दो बातें दी गई हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज एबीसी की बात करें तो इसमें हमें क्वेश्चन के हिसाब से नाम देना है। इसमें बोला गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम है। तो जब ए और बी न्यून कोण है तो इसका मतलब सी समकोण होगा। तो यहाँ पे हम सी बनाएंगे समकोण सबसे पहले, और इसके बाद ए और बी हम कहीं भी दे सकते हैं। ए और बी ये न्यून कोण हो जाते हैं। तथा हमें दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होता है। दिखाना ये है कि ये जो कोण है ये इसके बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे और इसकी सहायता से हम ये वाला दिखाएंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉस ए बराबर कॉस बी ले लेना है जो आपको दिया गया है, और इसके बाद आपको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो कॉस ए है और कॉस बी है। चलिए, तो ये रहा आपका चित्र, और चित्र के माध्यम से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमें कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई हुई है एल ए एल बटे के ए। यहाँ पर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ये कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे जो ए थीटा है वो ए की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि थीटा का मान ए है। तो इसलिए अगर ए जो है ये थीटा रहेगा तो इस हिसाब से ये लंब होगा, और ये तो समकोण है इसलिए इसके सामने की भुजा ये तो कर्ण निश्चित रहेगी। तो लंब और कर्ण यहाँ पे हम लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। अगर ये ए है तो ये थीटा हो गया, और थीटा के हिसाब से ये लंब हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। तो जब ये थीटा है इस हिसाब से ये लंब है, तो सीधा सा मतलब ये है कि ये आधार हो जाएगा, और आधार बटे कर्ण होता है यानी AC बटे, और ये हो जाएगा AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बटे AB, ये हो गया। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर। अब इस बार जो थीटा है वो B बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ये थीटा जो है ये B बनेगा, इस चित्र में यदि हम देखें तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो इस बार आधार क्या बनेगा, BC, और क्योंकि कर्ण तो निश्चित रहता है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे BC बटे AB, आधार बटे कर्ण। इसको आधार इसलिए लिया है क्योंकि इस बार यदि बात करें हम तो जो थीटा है वो यहाँ पे ये B है। तो थीटा B है तो लंब क्या हो जाएगा, AC। ये लंब हो जाएगा AC, और आधार कितना रहेगा, आधार कर्ण कितना रहेगा, AB, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए बताइए आधार कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? यस, BC बटे AB, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। AB और AB दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो आपको मिलेगा AC बराबर BC। तो ये AC बराबर BC है, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये AC और ये BC दोनों बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो AC के सामने की भुजा क्या है, B। AC के सामने का कोण कितना है, B, और BC के सामने का कोण कितना है, A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A बराबर, पहले AC के सामने का लिख लेते हैं। AC के सामने क्या है, कोण B। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें B लिखना चाहिए। तो कोण B बराबर, और कोण BC के सामने, BC भुजा के सामने कोण A है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया सिद्ध, जो हमें सिद्ध करना था। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया है, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
आप इसे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।